MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। और आज हम देश की 4 बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आज हम बताएंगे कि वो खबर, वो मुद्दा जो कहीं छपा नहीं, राहुल गांधी ने सदन में पढ़ने की कोशिश की और बवाल हो गया। साथ ही बताएंगे ममता बनर्जी ने क्यों CEC और SIR पर डबल अटैक किया और पाकिस्तान कैसे टीम इंडिया से खेलने से डर गया। लेकिन सबसे पहले बात उस मुद्दे की करते हैं जो कहीं छपा नहीं, कहीं दिखा नहीं, लेकिन उसे सदन में राहुल गांधी ने पढ़ने की कोशिश की। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जब टोकने की कोशिश की तो सदन में हंगामा हो गया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी सदन में कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आए थे और उसके पीछे उनके पास क्या तथ्य थे और क्या कहीं कोई छपा भी था। और सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी डोकलाम और गलवान मुद्दे को बारीकी से समझ पाए या दोनों को एक जैसा समझकर कुछ भी बोल देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक मैगजीन के हवाले से पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का हवाला दिया तो सदन में हंगामा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को सदन के नियमों को लेकर टोका, लेकिन राहुल बोलते रहे। बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने सदन में MM नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि डोकलाम विवाद के बीच चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास कैलाश रेंज तक पहुंच गए थे। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है, मगर उसका जवाब। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 3 फरवरी 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन बीजेपी ने अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारा जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सीमा 1 इंच भी इधर उधर होने का कोई चांस नहीं है। राहुल जी, आप जब गए थे चाइनीज एम्बेसी तो आपकी क्या वार्ता हुई थी वो भी बता दें। आपको पूछना चाहिए था राहुल जी कि देश में कब कब चाइना और भारत में तकरार हुआ, कितनी जमीनें नेहरू ने दे दी, इस पे कभी चर्चा होती है? ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल नरवणे के जीवन और उनके सेना प्रमुख रहने के दौरान के अनुभवों पर आधारित है, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने सदन में MM नरवणे के सेना प्रमुख रहते डोकलाम विवाद का जिक्र किया,
लेकिन सच्चाई ये है कि डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था और बतौर सेना प्रमुख एमएम नरवणे का कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक रहा। नरवणे के कार्यकाल में गलवान घाटी विवाद हुआ था। संसद में आज बजट, आर्थिक सर्वेक्षण समेत कई मुद्दों पर जरूरी चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी चर्चा की दिशा चीन की तरफ मोड़ दी, जिसके बाद हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है, जो बेहद गुस्से में आज नजर आई। और अमृत तिवारी के पास हम चलते हैं। अमृत, बताइए ममता बनर्जी ने आज कैसे सीईसी और एसआईआर को लेकर डबल अटैक किया? बिल्कुल सही कहा आपने सुमित। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के मुद्दे को लेकर उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात की। और मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बाहर आई तो उन्होंने ईसीआई पर जमकर भड़ास निकाली, कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि इतना घमंडी ईसीआई पहले कभी नहीं देखा। ईसीआई बीजेपी का आईटी सेल है, बीजेपी के इशारे पर काम करता है, बीजेपी के कहने पर प्रक्रिया में नाम काटे गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारे साथ बुलाकर दुर्व्यवहार किया गया। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा। आज पूरे दिन दिल्ली में ईसीआई और टीएमसी के बीच चले इस दंगल को लेकर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही कारण है बंगाल का सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सीएम ममता पश्चिम बंगाल के करीब 50 परिवारों को लेकर आज दिल्ली पहुंच गई। ममता का दावा है कि ये वो लोग हैं जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। पश्चिम बंगाल में हुई एसआईआर प्रक्रिया के पहले ड्राफ्ट में वोटर लिस्ट से लगभग 58.20 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसमें से 24.16 लाख मतदाता मृत पाए गए। 32.65 लाख मतदाता ऐसे हैं जो या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या फिर एब्सेंट रहे। बंगाल में 1.38 लाख डुप्लीकेट मतदाता भी मिले हैं। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पक्षपाती, मनमानी, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक मकसद से की जा रही है। दिल्ली के बंग भवन पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा, बीजेपी बंगाल को बदनाम कर रही है, जबकि दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। ये लोगों को जाग के ढूंढना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या है? दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है। दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों को लिए कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में आज टीएमसी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। ममता ने पूरी एसआईआर प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रखा है। अब बंगाल को किया, तमिलनाडु की किया, केरला का किया और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खन्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। ये लोग बड़ा कंस्पिरेसी किया है। एक तो एसआईआर को बंचाल करने का कोशिश, दूसरा ये बंचाल करते हुए 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट था जिसमें डेथ वोटर, फेक वोटर, नॉन इंडियन वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, ये सब नाम रखते हुए चुनाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर करने का कोशिश और कॉन्स्पिरेसी
फिलहाल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम मतदाता सूची 1 से 2 हफ्ते में जारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप देख रहे थे पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH